दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे टीआर कक्कड़ ने 2020 में एक बार कहा था कि स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने प्रशासन और पुलिस के मन में ये बात बिठा दी कि एक समुदाय विशेष को हाथ नहीं लगाना है। बीते वर्षों में ये स्थिति बदली है। 36 साल की आईपीएस की नौकरी में मैंने इस चीज को भुगता है। जामा मस्जिद के मौलाना बुखारी पर दंगा भड़काने के ढेरों केस हमने दर्ज किए, लेकिन एक पर भी हमें कार्रवाई नहीं करने दिया गया। पिछले 65 साल जो थे उसमें प्रशासन को इस तरह चलाया गया, प्रशासन के लोगों में ये धारणा डाल दी गई कि एक कम्युनिटी जो है उसको आप अधिक हाथ नहीं लगाना है, या लगाना है तो पूछ के लगाना है। ये एक वो जमाना था और एक ये है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। योगी आदित्यनाथ का ये वक्तव्य बताता है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं के लिए बाकी बचे भारत में शासन प्रशासन के नाम पर कैसा घोटाला चल रहा था। भारत की सभी केंद्र और राज्य सरकारें मजहबी समुदाय को बता रही थीं कि तुम सबसे स्पेशल हो। दंगे करो, हिंदुओं की जमीनें हड़पो, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करो, लव जिहाद करो, सड़क पर नमाज पढ़ो, पुलिस और सेना पर हमला करो, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कहेगा वो नफरत फैलाने वाला कहलाएगा। सरकारें उसे जेल में बंद करेंगी, सुप्रीम कोर्ट उसे हेट स्पीच करने वाला करार देगी। लेकिन तभी देश की हवा बदल गई। जनता ने केंद्र में नरेंद्र मोदी और फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। मजहबी समुदाय को पता चला कि वे कोई स्पेशल नागरिक नहीं हैं, वे भी भारत के एक सामान्य नागरिक ही हैं। मजहबी माफिया हो या कोई छुटभैया जिहादी, जो भी दंगा करेगा वो दंगाई की मौत मरेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सेकुलर पार्टियों ने इतने वर्षों में उन्हें जो स्पेशल होने का एहसास दिलाया था, वो सब तो झूठ था। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले बुलडोजर चलते नहीं देखा था। बुलडोजर पहले भी चलते थे, अवैध निर्माण पहले भी गिराए जाते थे। योगी ने बस इतना किया कि उन्होंने उन अवैध धारणाओं पर भी बुलडोजर चला दिया जिन्हें स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेसी, समाजवादी और वामपंथी तंत्र ने बड़ी ही मेहनत से लोगों के मन मस्तिष्क में बिठाया था। 80% हिंदू जनसंख्या वाले भारत में एक मजहब विशेष के लोग सरकारी भूमि, निजी उद्योग धंधे सब पर बारी बारी कब्जा कर रहे थे। पूरे 75 साल से मजाल जो कहीं कोई स्वर विरोध में उठ जाए। सरकारी तंत्र जिसका मूल कार्य ही है भूमि की कस्टडी और लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखना। मुल्ला जी बारी बारी सब कुछ हड़पते जा रहे थे। हजारों एकड़ वन भूमि से लेकर नदी, नाले, पहाड़, सड़क, फ्लाईओवर, मंदिर और यहां तक कि हिंदुओं के घर और गांव भी। राजनीतिक पार्टियां, हिंदू संगठन, जातियों की राजनीति करने वाले नेता, सीबीआई, सीजेआई, सीएजी सब शांत। ज़कात का पैसा सबके काम आ रहा था। सब कुछ आराम से चल रहा था। संपत्ति के लिए सगे भाई का भी गला काट देने वाले हिंदू भी बिल्कुल शांत। सरकारी पार्कों में बड़े आराम से नमाज चल रही थी। सड़कों और फुटपाथों पर सजदा हो रहा था। कब कहां पर वक्फ बोर्ड की तख्ती टंग जाए पता नहीं रहता था। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहर में आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जहां किसी मंदिर को हड़प कर उस पर दरगाह का बोर्ड लगा दिया गया।
वे हिंदू जो ललकार रहे थे कि धारा 370 हटाओ, वहां जमीन खरीदेंगे, जब उनके पड़ोस की भूमि और व्यापार धंधों को भाईजान कब्जा कर लेते, तब भी वे कुछ नहीं बोल पाते। थानेदार डांट कर भगा देता, ऊपर से ऑर्डर है, एफआईआर नहीं हो सकती। कुल मिलाकर बात यह कि शासन प्रशासन से लेकर सामान्य हिंदुओं तक के मन में एक धारणा बैठी हुई थी कि जो कुछ है वो भाईजान का है। उनका विरोध कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। व्यक्तिगत स्तर पर कोई कुछ भले ही बोल दे, लेकिन सामूहिक और सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहेंगे। भाईचारा, गंगा जमुनी संस्कृति को खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अब समय बदल चुका है। मजहबी माफिया और उनके महल बारी बारी मिट्टी में मिल रहे हैं। इंच इंच भूमि का हिसाब हो रहा है। वो काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। लेकिन ये सब तो ऊपरी बातें हैं। असली बुलडोजर तो हमारी आपकी झूठी धारणाओं पर चल रहा है। हम जो सोचते थे कि देश में अब कुछ नहीं हो सकता, ये परिवर्तन हमारी जागृति और एकता से संभव हुआ है। हम सजग और एकजुट रहे तो ये आगे भी जारी रहेगा। जातियों के नाम पर आपस में चाहे जितना लड़ लीजिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपसी एकता को ना टूटने दें। मजहबी गिद्ध उसी से सबसे अधिक डरते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।